to study, a house is not a home. बेसिकली इस में कहानी क्या हुई है कि एक बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, उसने क्या किया कि मतलब उसने पहले वाला स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल चला गया जो कि उसका हाई स्कूल था। वहाँ पे उसे एक्वर्ड फील हुआ। क्यों? क्योंकि उससे कोई भी दोस्त नहीं उसका बन रहा था, सभी कोई उससे अलग ही अजीब से उसे देख रहे थे। हाँ, उसकी बहुत सारे दोस्त थे। पहले उसकी ओल्ड टीचर्स जो थी वो कह रही थी कभी भी तुम्हें काम हो तो तुम यहाँ स्कूल आके मिल सकते हो हमसे, और दोस्त से भी उनका बातें होता था। लेकिन इस नए स्कूल में उनका कोई दोस्त नहीं बना, सभी कोई उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। हाँ तो एक दिन क्या हुआ, संडे के आफ्टरनून को सीलिंग फैन जो थी वो चल रहा था। वैसे वैसे ही उसकी वजह से पूरा घर में आग लग गई। मम्मी क्या की, मम्मी उसी आग के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि वो उसके पापा का लेटर्स, फोटोज़ लेने के लिए और साथ ही साथ ज्वेलरीज भी लेने के लिए। अब जो उसकी कैट थी किट्टी, अब उसने सोचा था कि अब तो मेरे पापा है नहीं, 3 साल के ही थे तभी उसके पापा चले गए थे दुनिया छोड़ के। मतलब भगवान के पास चले गए थे। तो मतलब उसने सोचा था कि ये जो किट्टी है मुझे इसे हमेशा इसकी मुझे देखभाल करनी होगी। अब वो जब देखा कि उसकी मम्मी अंदर चली गई है आग के अंदर, तो वो एकदम टेंशन में आ गया। वो भी अंदर जा रहा था, तभी उसे फायरमैन ने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते, हम इस पर पानी वगैरह सब कुछ छिड़क देते हैं, ये जब ख़त्म हो जाएगी तो हम उन्हें लेके आ जाएंगे वगैरह वगैरह। ऐसे हुआ। उसकी मम्मी तो मिल गई, लेकिन वो अपने कैट के लिए बहुत परेशान रहा। कैट उसे मिल नहीं पाई। अगले दिन वो स्कूल गया, बहुत ही गंदे हालतों में गया, तो उसे सभी को और अलग ही तरीके से देखने लग गए। तो पता है जब उसे सभी को मतलब उस तरीके से देख रहे थे तो वो नहीं बैड फील कर रहा था। लेकिन उसी दिन उसे एक बूढ़ी औरत ने उसकी कैट दे दी उसे। पूछा उससे कि क्या ये कैट आपका है? वो देख करके एकदम ही इमोशनली उस कैट को लेकर के एकदम हग करने लग गया। ठीक है, कभी कभी इंसान भी ना जानवर को प्यार करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी ये प्यार में कभी नहीं देखा जाता कि वो जानवर है कि क्या है। ठीक है, तो एक इंसान को जानवर से भी होता है, क्योंकि जानवर एक ऐसा है ना जो कि हमेशा ऑनेस्टी निभाता है, लेकिन इंसान कभी निभाता नहीं है वैसा। हाँ तो गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बेगर। इसमें कहानी ये है कि एक ओल्ड पर्सन है और वो एकदम ही बहुत दिनों से खाना पीना खाया नहीं है। उसे बिना मतलब का उसे उसके टीचिंग के लाइन से हटा दिया गया था। तो मतलब एक पर्सन था, उसे बोला कि मैं खाना पीना खाया नहीं हूँ, प्लीज़ आप मुझे खाना खिलाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि तुम काम क्यों नहीं कर सकते हो? तो उसने बोला कि मुझे कोई काम कैसे देगा? तो उन्होंने उसे काम दी, क्या? लकड़ी काटने का। अब एक लड़की थी, वो मतलब वो उसका कर दिया करती थी और उन्हें पता नहीं चलता था। उसका था नाम ओलका। ठीक है, जब भी उससे कोई भी गलती हो जाती तो वो ओलका उसे डांटती थी उसकी गलतियों के लिए, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि उसी के वजह से वो हमेशा पैसे कमा पाता था। और एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों को वो शहर छोड़ करके दूसरे शहर जाना पड़ा और उन्होंने पूछा कि तुम्हें लिखना आता है? उसने बोला हाँ आता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला लश्कॉफ। फिर उससे उन्होंने बोला कि तुम मुझे हमेशा लेटर लिख करके दिया करना। ठीक है, तो वो हमेशा लेटर दिया करते थे। एक दिन वो मिला
और वो लश्कोफ एकदम अमीर आदमियों की तरह दिखने लगा। तो एकदम शॉक्ड हो गए। तब वो बोला कि ये सब कुछ आप और ओल्गा की वजह से हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या ओल्गा की वजह से ऐसा क्या हो गया है? उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो उसने पूरी कहानी बताई और उसी पैसों को बचत कर कर के वो इतना अमीर आदमी बन गया। फिर उसने क्या किया, इंटरव्यू दिया और फिर उसे मिल गई जॉब। तो यही इतनी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें ये है कि हमें किसी की भी मदद करनी चाहिए, ठीक है।